जा कसने की तैयारी में है। शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट का एक फैसला सामने आ गया है। जाहिर सी बात है, जब प्रोसिक्यूशन ने बातें रखी होंगी, मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच तेज की जा रही है। शेख हसीना को टारगेट करके 18 फरवरी तक जांच पूरी करने का आदेश, यानी शेख हसीना को पूरी तरीके से घेर लेना है। कहीं बहुत सब कुछ पाकिस्तान के रास्ते पर हो रहा है। पाकिस्तान में जो होता है वही बांग्लादेश में हो रहा है। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट को बढ़ावा देना, भारत के खिलाफ बातें करके भारत के विरोधियों से मदद लेना, वहां पर अपने पुराने जो शासक हैं उन्हें जेल में डाल देना या मार डालना, हत्या कर देना, दोनों जगह की एक जैसी ही हालत है। हसीना परिवार पर फिर कसाए शिकंजा। एंटी करप्शन कमीशन ने हसीना परिवार पर जांच तेज कर दी है। एंटी करप्शन कमीशन, एक बहन और एक शेख हसीना, बहन रेहाना के खिलाफ और शेख हसीना के खिलाफ ये जांच यहां पर की जा रही है और दोनों ही इस वक्त निर्वासित हालत में हैं। भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी के खिलाफ भी जांच कर दी गई है। यहां तो हालत यह हो गई है कि मोहम्मद यूनुस, कितने लोग भूखे हैं, कितनों के घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, इस पर नहीं, शेख हसीना के परिवार के एक एक शख्स को, संजीव वाजेद जॉय के ऊपर भी निशाना, बेटे के एंटी करप्शन कमीशन जांच कर रहा है। लगता है मोहम्मद यूनुस का टारगेट और सारी चीजें इस शख्स की केवल ये हैं कि शेख हसीना से जुड़ी सारी चीजों पर कदम उठा लो, भले वहां मारकाट मचे, लोग खत्म कर दिए जाए और भारत के जैसा एक विश्व कहलाए वो खो दे, लेकिन मोहम्मद यूनुस से सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे साथ लेकिन यहां पर देखिए हसीना के बेटे के खिलाफ क्या क्या बातें हैं, ये भी हम यहां पर बता देते हैं एक बार। सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का शेख हसीना पर आरोप लगाया गया है। जब शेख हसीना निर्वासित है तो आप कितने भी आरोप लगा लें। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, नवाज शरीफ भी जब लंदन में निर्वासित थे तो इमरान खान ने बड़े आरोप लगाए थे, लौट कर आ गए सब कुछ करके, अब इमरान खान जेल में है। सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर्स को सलाहकार बनाने का आरोप शेख हसीना पर लगाया गया, डिफॉल्टर्स कारोबारियों को मंत्री बनाने का आरोप लगाया गया। अब कई चीज़ें ढूंढी जा रही है, विवादित कोटा सिस्टम को बनाना, इसी को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें मुक्ति वाहिनी के परिवार वालों को रिजर्वेशन 20% दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने उसे 5% कर दिया था। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। तो समझ सकते हैं कि आंदोलन था ही नहीं, ये केवल भारत विरोध का एक फ्रंट तैयार करना था और उसका जोकर, उसका नमूना मोहम्मद यूनुस को बनाया जाना था। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बड़ा सीधा सा सवाल, जैसा दिनेश नैन साहब ने भी इस वक्त बात कही, और मैं दिनेश नैन साहब की बात को आपके पास ले जाना चाहूंगा क्योंकि आपने भी फील्ड में उतर कर इन चीजों को नजदीक से समझा और जाना है। क्या वाकई हमारी स्ट्राइक कोर की कैपेबिलिटी है? क्या वाकई हमारी स्ट्राइक कोर को उतारा जाना जरूरी है? और क्या वाकई 3 दिन के अंदर बांग्लादेश, क्षमा चाहता हूं ये टर्म आर्मी की लैंग्वेज में नहीं होते, लेकिन क्या वाकई डांस कराने जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है? जी देखिए, पहली बात तो हमारी स्ट्राइक कोर की कैपेबिलिटी है और 3 दिन में ये हासिल हो भी सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम दरअसल एक शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हमसे छोड़ेंगे नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है ये बहुत ही खराब हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेना, बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे जाके सेना भेजो अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और सही कर देंगे। हाँ, कर देंगे, सही भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। देखिए, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना आना चाहिए और वो हम जानते हैं। लेकिन स्केलेबिलिटी है, सब कुछ है, दमखम है, लेकिन क्या हम वो मुनासिब समझेंगे? मुझे लगता नहीं कि हम ये मुनासिब समझेंगे, हमारी सरकार, कि जाकर एक अटैक कर देंगे बांग्लादेश के अंदर। शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, चाहे हम कितना भी विशफुल थिंकिंग करें, हम कितना मेजर भी शाह, बड़ी उम्मीद इस नोबेल प्राइज लॉरेट से, इसे नोबेल लॉरेट से लगाई गई, लेकिन अनकाउंटेबल है डेथ्स वहां पर, वहां की माइनॉरिटी और हिंदूज की खास तौर पर, क्रिश्चियंस भी उसके लपेटे में आए हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और अगर इस तरह से कत्लेआम जारी है, लूट खसोट जारी है, इसको भी किनारे कर लें, मान लें कि ये वो उनका आपसी झगड़ा चल रहा है और वो कई सारी बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक वो फैसले लेना जहां पर भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में आतंकवादी हमले करने वालों को वो फ्रीबीज दे रहे हैं, वो एक फ्रीवे दे रहे हैं। अब और कितना समझने की जरूरत है मेजर शाह? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ एक फौजी आदमी होने के नाते कि जंग कभी एक सॉल्यूशन होता नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ,
अगर हमें जंग पे जाना पड़े तो हम अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं और खुशी खुशी करने को तैयार हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो मैं देख रहा हूं उनको भी आवाज उठानी पड़ेगी इसके ऊपर, और मैं दो खास वजह से देख रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्यों चुप बैठी है इसके ऊपर। पहली वजह, उनको लग रहा है कि भाई ये हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, हम तो हिंदू है नहीं, हिंदू हिंदू मैक्सिमम मेजोरिटी है तो हिंदुस्तान या नेपाल में होगी, बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो गलत सोच रहे हैं, उनको आवाज उठानी पड़ेगी मानवता इंसानियत के लिए। ये कतई जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं चुपचाप खामोशी से, ये सदाई गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, ट्रेड लिंक्स, जैसे कि अच्छा ठीक है बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की, जैसे कि आपको बताया मैंने, प्याज आलू शक्कर की अभी हिंदुस्तान के ट्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है कि हमारे साथ ट्रेड में आ जाए बांग्लादेश, तो हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन इनको ये, अगर मोहम्मद यूनुस जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीपक साहब ने बताया कि ये दरअसल एक कठपुतली की तरह है, ये केवल एक महज एक गुड़िया, एक डॉल नाचने वाली, बाकी इनके हाथ में मुझे लगता नहीं कि कुछ खास, या इनके हाथ से बात निकल चुकी है, बहुत लेट हो चुका है। ये कुछ भी एक स्टांस ले रहे हैं एंटी इंडिया, क्योंकि मेन वजह इसकी क्या है, मेन वजह ये है कि ये पाकिस्तान के प्रभाव में है, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट, के खिलाफ इंटरेस्ट में काम करेगा, ये बात लोग समझ लें। बहुत लोग जो सोचते हैं कि हम एक पीस, एक शांति बना लेंगे पाकिस्तान से, भाई ऐसा बहुत लोगों का माना था, मैं जानता हूं बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते थे, लेकिन अब वो रियलिटी उनको हिट हो गई है, उनको मालूम है कि ये पाकिस्तान के साथ शांति नहीं बन पाएंगी, तो और ये बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव में जा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है ये बात कि जिनकी तरफ वो झुक रहा है ये खुद ठीक है, पक्के हो गए हैं, ये ठीक खुद फक्कड़ हो गए हैं। कर्नल लैन, जैसा मेजर शाह ने कहा कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोच रही है कि ये तो हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम है बांग्लादेश में, हम कब तक करेंगे, लेकिन एक दिन उनको करना ही होगा। मैं भारत को लेकर ये बात कर रहा हूं, आखिर भारत कब तक चुप बैठेगा, कब तक भारत काउंट करता रहेगा, या विक्रम मिश्री जाकर वहां पर बात करते रहेंगे, या भारत सही समय का इंतजार करता रहेगा? क्या आपको नहीं लगता राइट टाइम आ गया है इस वक्त? बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी भी तो ऐसे ही आवाज लगा रही थी अप्रैल 1971 में, और तब उसके बाद आगे बढ़े थे और उसके बाद सारा कुछ हुआ था। क्या इंटरवीन नहीं करना अब वक्त नहीं है? देखिए, मेजर शाह की बात बहुत अच्छी है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से काम करना चाहिए, कबूतर उड़ाने चाहिए, ठीक है, फाइन। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी डेवलप सोच से समझे तरीके से की गई है, ये पाकिस्तान हमसे 1971 का बदला लेने की कोशिश कर रहा ब्लीड है। इंडिया विद 1000 कट्स। हमने पाकिस्तान को 71 में अलग किया, और पाकिस्तान कह रहा है कि इन जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों की मदद से आतंकिस्तान बनाने के बाद में पाकिस्तान इनके साथ में आर्मी की एक्सरसाइज कर बैठा, इनके साथ में एयरफोर्स की एक्सरसाइज कर बैठा, इनको हथियार भेज दिए, इनके पास में टैंकों के, तोपों के सब अम्युनिशन जो अपने ऑर्डिनेंस से भेज चुका है, साथ में इनको तुर्की से मदद करा रहा है, चीन के माध्यम से हवाई जहाज मांग रहे हैं। अगले साल होने वाली नेवल एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया है, कार्गो शिप्स उनके आने शुरू हो गए हैं, आतंकवाद को छुड़ाया जा रहा है। हम वेट किस बात का कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कब वो दिन आएगा जब हम कहेंगे कि हाँ, देखिए बॉर्डर के ऊपर आज हिंदू भी बैठे हुए हैं माइग्रेशन करने के लिए। बॉर्डर के ऊपर हमारी तरफ से रोहिंग्या ने हमारे को परेशान किया हुआ है, क्योंकि जब से अंकारा ने एक्शन किया रोहिंग्या के, वहां पे कम से कम 80 से 90 कैंप चल रहे थे राखीन स्टेट के अंदर, वो सारे रोहिंग्या भारत की तरफ भाग रहे हैं, बांग्लादेश में उनको रुकने नहीं दे रहा। तो सिचुएशन क्या 71 वाली नहीं आ रही? और हमने कौन सा 71 में इस पाकिस्तान को कब्जा कर लिया? हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास में, हमारे देश के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसे पहले 71 में हुई, तो हमें आज भी वही एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन करना पड़ेगा हमें, और खासकर तब जब हिंदू खतरे में है। तो या फिर हिंदू करना बोलना बंद कर दो, हिंदू हिंदू बोलना बंद कर दो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, प्लीज लेट मी, ये मानते हैं कि जैसे इजराइल जो है यहूदियों के लिए कहीं भी लड़ जाएगा, और हिंदुस्तान अगर हिंदू के लिए लड़ना चाहता है तो ये सही टाइम है। व्हाई डोंट यू एक्ट? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? कोई हमारी मदद नहीं करेगा, सिर्फ हो सकता है अपनी सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पे आने की थोड़ी इंतजार कर रही हो, पर मेरा मानना ऐसा है एक्शन तो जरूर होगा। एक्शन तो जरूर होगा। संजीव जी, मेरा